अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर 15 का सेकंड टॉपिक दैट इज़ यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इसमें हम डिफरेंट स्टेप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास सूटेबिलिटी देखी जाती है एनालिटिकल प्रोसीजर्स में कि क्या वाकई एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करना सूटेबल होगा कि नहीं। इसमें यह देखा जाता है कि हाउ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इट विल बी। इसी तरह की सूटेबल है कि नहीं, जब तब सूटेबल होगा जब रिलेशनशिप जो है प्लॉजिबल और प्रेडिक्टेबल होगा। अब फॉर एग्जांपल जो हमारे पास लोन है और इंटरेस्ट है, इनमें प्लॉजिबल रिलेशनशिप है। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स है, रेवेन्यू एंड एडमिन एक्सपेंसेस, इनमें पॉसिबल रिलेशनशिप नहीं है। और प्रेडिक्टेबल फॉर एग्जांपल ये लिख सकते हैं कि जैसे शूज़ की शॉप है, आप उनसे पूछेंगे आपने टोटल कितने प्रोडक्ट सेल किए, वो कहें 12,000 प्रोडक्ट सेल किए, लेकिन उन प्राइसेस डिफरेंट थे, डिफरेंट प्राइस पर उन्होंने सेल किया, तो उसकी वजह से वो प्रेडिक्टेबल नहीं है और उसको एनालिटिकल प्रोसीजर्स में उनमें परफॉर्म नहीं किए जा सकते। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सूटेबिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन असर्शन एंड रिस्क असेसमेंट। ठीक है, असर्शन पे भी डिपेंड करता है और रिस्क असेसमेंट पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है रिलायबिलिटी। इसकी रिलायबिलिटी को भी चेक किया जाता है कि किस रिलायबल सोर्स से है हमारे पास जो डाटा हमें दिया गया है, क्या वो वाकई रिलायबल है कि नहीं। क्योंकि जब डाटा रिलायबल होगा तभी जो डिसीजंस और जो भी कंक्लूजन होंगे वो रिलायबल होंगे। इसमें देखा जाता है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, कंट्रोल ओवर एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस है कि नहीं, नेचर क्या है, रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन है या नहीं, ये कंपेरेटिबिलिटी और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी देखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कितना प्रिसाइजली जो है वो हमें डाटा दिया गया है। डेवलप प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन टू आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी कितनी सैलरी है, तो आप कहेंगे 10-20 लाख। अब इसमें जो है वो आपको प्रिसाइजली नहीं बताएगा, आप एस्टिमेट नहीं लगा सकते एग्जैक्टली कि कितनी सैलरी है। लेकिन अगर आपको वो प्रॉपर बताएगा जैसे 18 लाख है, तो आप प्रिसाइजली ये एक आपके पास एक्सपेक्टेशन आ जाती है। इसी तरह जो है यहाँ पे प्रिसाइज इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की जाती है ताकि मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया जा सके। इसमें आपके पास फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। डिग्री टू विच इन्फॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड। अब यहाँ पे यह है कि डिसएग्रीगेटेड मतलब ये है कि डिटेल में आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उससे जो है वो आपकी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। एक्यूरेसी विद विच अमाउंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड, कि कितनी एक्यूरेसी से जो आप अमाउंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये हमारे एक्सपेक्टेशन में पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिटरमाइन डिफरेंस विच कैन बी एक्सेप्टेड विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कि जो कितना डिफरेंस है जो कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ना की जाए, अगर आप ना करें तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है जिसमें मटेरियल है, तो वो आप उसमें आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तो फैक्ट मटेरियल है तो फिर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, ये हमने कुछ यूजेस पढ़े एनालिटिकल प्रोसीजर्स के। ये हमारे पास एग्जांपल है कि हाउ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड इन डिफरेंट एरियाज। अब हमारे पास यहाँ पे एरिया गिवन है, सिर्फ सेल्स है। कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसकी यूनिट प्राइस को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के मल्टीप्लाई किया जाता है और एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म हो जाता है, हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जैसे हमने पढ़ा कि कुछ अनप्रडिक्टेबल होते हैं या कुछ इस तरह के चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से जो यहाँ पे मिसस्टेटमेंट अराइज हो सकती है या जो सूटेबल नहीं होते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करना, तो वो ऑलवेज देयर, उसको आपने कंसीडर करना है। लेकिन ये वैसे ही कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दी गई हैं कि किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरह डेप्रिसिएशन, सैलरीज, एक्सपेंस, ये सारा डिटेल में यहाँ पर टेबल में गिवन है, इसको आपने रीड आउट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कैन सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स अलोन प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। क्या ज़रूरत है कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स को अलोन जो है परफॉर्म कर लिया जाए, आर दे सफिशिएंट। अच्छा, यहाँ पे ये है कि अब यहाँ पे है कि जो जनरली जो है वो कम्बिनेशन ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स के साथ इसको परफॉर्म किया जाता है। However, analytical procedures alone can provide sufficient appropriate evidence if risk of material misstatement is low or analytical procedures provide accurate predictable outcome। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अगर रिस्क लो और जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अगर मिल रही है तो आपको फर्दर जो भी टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि आपको जो भी सीनियर्स वगैरह होते हैं वो ये कहते हैं कि आप जो है वो फर्दर प्रोसीजर्स भी अप्लाई करें ताकि टेस्ट ऑफ डिटेल्स होने चाहिए आपके पास फर्दर एक्यूरेसी के लिए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।